हेलो बच्चों। आपको पता है इन दिनों हम मॉडल वर्ब्स पढ़ रहे हैं। ये तीसरी वीडियो है मॉडल वर्ब्स की। पहले मैंने आपको शुड के बारे में बताया, फिर मैंने आपको बताया मस्ट के बारे में। आज हम मे के बारे में पढ़ेंगे। मे के वैसे तो बहुत सारे यूजेस होते हैं, लेकिन मैं आपको मे का यूज जो स्ट्रक्चर वाला यूज होता है, जिसमें स्ट्रक्चर लगते हैं, वो वाला यूज कराऊंगा। और मे बेसिकली किसके लिए इस्तेमाल होता है? पॉसिबिलिटी के लिए। किसके लिए? पॉसिबिलिटी के लिए इस्तेमाल होता है। ठीक है, अब देखते हैं कैसे कैसे इसका यूज होता है। तो ये लिखा है हमारा मे, और मे जो लगता है वो पॉसिबिलिटी। ठीक है, किसके लिए? वैसे तो देखो विश करने के लिए भी लगता है, परमिशन लेने के और देने के लिए, वो यूजेस बाद में है। पहले ये वाला जो जिसमें स्ट्रक्चर लगता है, जिसमें कॉन्वर्सेशनल जो होते हैं हमारे, जो हमें बात करनी पड़ती है, बताना पड़ता है। ठीक है, सेंटेंसेस ये ज़्यादा यूज होते हैं कॉन्वर्सेशन में तो, और ट्रांसलेशन में। तो मैं इसका यूज पहले करा देता हूँ मैं आपको। ठीक है, तो देखते हैं। मे पॉसिबिलिटी, पॉसिबिलिटी अगर हम देखें तो शायद अगर वर्ड आ जाए तो आपको लगेगा पॉसिबिलिटी है। सकता आ जाए, सकती आ जाए, सकते आ जाएं, तो ये जो वर्ड हैं, यही वर्ड तो हिंदी में पॉसिबिलिटी को बताते हैं। यही तो वर्ड हैं जो पॉसिबिलिटी को बताते हैं। अगर मैं ये कहूं कि शायद वहां बारिश हो रही होगी, अगर मैं ये कहूं शायद वहां बारिश हो रही होगी, तो सबसे पहले तो कॉन्टिन्यूअस है ये। और एक बात और बता दूं कि जब भी आप कॉन्टिन्यूअस बनाओ मॉडल वर्ब्स में, तो बी और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी लगता है। मैंने आपको बताया वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी तब जब भी लगाओगे वहां बी तो आएगा ही आएगा। वहां क्या आएगा? बी तो आएगा ही आएगा। तो हमने क्या बनाया कि शायद वहां बारिश हो रही होगी, शायद उसने खाना खा लिया होगा, वह वहां हो सकता है, उसके पास एक गाड़ी हो सकती है। ये पॉसिबिलिटियां हैं, जो पॉसिबिलिटीज हैं, जो मतलब ये बताती हैं कि भाई कि मे का यूज होगा। इसमें क्या होगा? सकता आ जाता है, शायद आ जाता है, तो हम मे का यूज करते हैं। अब अगर आपको होना बताना है, मैंने पिछली वीडियोज में आपको बता रखा है कि अगर आपको होना बताना है तो आप क्या करोगे? बी लगाओगे। पास में होना है, कोई चीज पास में है तो हैव लगाओगे। कोई वर्ब आ जाए जैसे खाना पीना सोना जागना, तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाओगे। ये जो स्ट्रक्चर है ये तो मॉडल्स के साथ लगभग लगभग सभी मॉडल वर्ब्स में सेम चलता है। ठीक है, लेकिन कुछ मॉडल वर्ब्स होती हैं वो अलग होती हैं, उनके साथ ये स्ट्रक्चर अलग होते हैं। लेकिन ये देखो, जैसे कैन है, कैन के में कॉन्टिन्यूस नहीं बनता है, इसमें बनता है। तो धीरे धीरे सीख लेंगे इन चीजों को। तो सबसे पहले मे, बी, बी का मतलब क्या होता है? होना। जैसे कि वह आज घर पर हो सकता है। बना कि नहीं बना? वह आज घर पर हो सकता है, तो ही मे बी एट होम। या इस सेंटेंस को आप कैसे बना सकते हो? इस सेंटेंस को आप कैसे बना सकता है कि भाई शायद वह घर पर हो। आप ऐसे भी लिख सकते हो ना। इस सेंटेंस को कैसे लिख सकते हो? शायद वह घर पर हो। अब ये हैव किसके लिए आता है? कोई चीज जब हम हमारे पास में होती है तो हम कह सकते हैं ना, शायद उसके पास पैसा हो। शायद उसके पास पैसा हो या उसके पास पैसा हो सकता है, तो आप क्या लगाओगे? ही में हैव मनी। ही में हैव मनी, शायद उसके पास पैसा हो। अब और आगे बढ़ाना चाहते हो, शायद उसे उसके पास वहां जाने का पैसा हो। ही में हैव मनी टू गो देयर। तो धीरे धीरे लंबे सेंटेंसेस भी बनाना सिखाऊंगा। आप मेरी वीडियोस को पूरा देखा कीजिए,
अगर आपको इंटरेस्ट है इंग्लिश लैंग्वेज सीखने में। ठीक है, अब है ये वर्ब है। वर्ब कोई सी भी हो सकती है, होना, जाना, जाना, सॉरी जागना, सोना, पीटना। जैसे कि वह आज वहां जा सकता है, वह आज वहां जा सकता है, तो ही में गो देयर, ही में गो देयर टुडे, ही में गो देयर टुडे। क्या है, ही में गो देयर टुडे, तो वह आज जा सकता है। अब आ जाता है जी कॉन्टिन्यूटी, लगातार, प्रोग्रेसिव सेंटेंसेस जिसमें काम चल रहा होता है। तो जब ऐसा बनाना तो बी वर्ग की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी लगा दो। ठीक है, बी वर्ग की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी लगा दो। जैसे कि शायद वह सो रहा हो, शायद वह सो रहा हो सकता है वह सो रहा समझ में बात आ गई। हो सकता है वह खेल रहा हो सकता है वह पढ़ रहा कुछ भी बनाओ। तो ही में बी स्लीपिंग, ही में बी स्लीपिंग। ऐसे आप इसका ये परफेक्ट है, देखो ये होता है हमारा परफेक्ट, काम खत्म हो जाना। जैसे कि शायद उसने खाना, शायद उसने खाना खा लिया लिया मतलब परफेक्ट, चुका मतलब परफेक्ट, चुकी मतलब परफेक्ट, दिया दिया मतलब परफेक्ट, गया मतलब परफेक्ट। अगर ऐसे वर्ड्स आ जाए तो काम खत्म हो जाता है। तो शायद उसने खाना खा लिया है, तो ही में हैव ईटन फूड, ही में हैव ईटन फूड, शायद उसने खाना खा लिया है। मेरी बात समझ में आ रही है आपको, शायद उसने खाना खा लिया है। अब देखो ये है हमारा पॉसिबिलिटी के लिए, मजबूरी के लिए होता है। हैव टू जो होता है ना, वो मजबूरी, किसके लिए, मजबूरी, किसके लिए, मजबूरी। ये आप मस्ट के साथ भी ला सकते हो। जो पिछली वीडियोस में मैंने मस्ट लगाया उसके साथ अगर आपको जरूरत और मजबूरी दोनों दिखानी है तो आप लगा सकते हो। कैसे, तुम्हें वहां जरूर जाना पड़ेगा, यू मस्ट हैव टू गो देयर। और पॉसिबिलिटी और मजबूरी दोनों दिखानी है तो आप ये लगा दो। कैसे लगेगा देखो, उसे शायद आज वहां जाना पड़ेगा, उसे शायद आज वहां जाना पड़ेगा, मजबूरी भी है, पॉसिबिलिटी भी है। ही में हैव टू गो देयर टुडे। ऐसा भी बन सकता है सेंटेंस, शायद उसे शायद आज वहां जाना पड़ सकता है, पड़े। ऐसा भी हो सकता है शायद उसे आज वहां जाना पड़े, पड़े गा लगा दिया मैंने तो आप सोच रहे हो इसमें फ्यूचर है, तो फ्यूचर भी लगा सकते थे अगर शायद नहीं होता इसमें, अगर पॉसिबिलिटी नहीं होती। छोटी छोटी चीजें होती हैं बस। अब मे बी थर्ड फॉर्म, बी थर्ड फॉर्म जहां लग रही है वो पैसिव वॉइस होता है। बी थर्ड फॉर्म जहां लगती है वह पैसिव वॉइस होता है। हैव बीन थर्ड फॉर्म है वो पैसिव वॉइस है। समझ में बात आ गई, क्या है, पैसिव वॉइस है। तो अगर मान लो पैसिव वॉइस का बनाना हो तो कैसे बनाओगे, ठीक है, उसे शायद मारा जा सकता है, उसे शायद मारा जा सकता है। आ जा, ई जा, ए जा तो आता ही आता है। तो ही में बी किल्ड। ऐसे ये परफेक्ट है, देखो ये पैसिव है, ये परफेक्ट है। शायद उसे मार दिया गया हो, ऐसा भी तो हो सकता है।
शायद उसे मार दिया गया हो, तो क्या होगा, ही मे हैव बीन किल्ड, शायद उसे मार दिया गया हो। तो आप जैसे देखो मस्ट था, जैसे शुड था, वैसे ये है। आप समझ गए होंगे, ये एक स्ट्रक्चर होता है। एक वीडियो मैंने देयर का यूज बताया है, उसमें अगर इसमें देयर जोड़ना चाहो देयर भी हो सकता है। जैसे मान लो संभावना में क्या दिखाता है, संभावना, बी क्या दिखाता है, पॉसिबिलिटी, देयर क्या दिखाता है, सेंटेंस की शुरुआत जगह से होती है। अगर मैं ये बोलूं कमरे में 4 आदमी हो सकते हैं, कमरा जगह हो गया तो देर लगेगा, हो सकते हैं तो में लगेगा, ठीक है, पॉसिबिलिटी है, और होने के लिए भी लगेगा। तो कमरे में 4 आदमी हो सकते हैं तो क्या बनाओगे, देयर मे बी 4 पीपल इन द रूम, ठीक है, देयर मे बी 4 पीपल इन द रूम। शायद गली में बच्चे खेल रहे हों, शायद गली में बच्चे खेल रहे हों, तो देखो कॉन्टिन्यूस भी आ गया, देयर भी आ गया, तो देयर मे बी चिल्ड्रन प्लेइंग इन द स्ट्रीट। तो आप इस तरीके से लगा सकते हो, देयर का भी यूज लगा सकते हो, ठीक है, देयर का भी यूज लगा सकते हो। जैसे कि शायद उसके दिमाग में कुछ प्रॉब्लम हो, देयर मे बी सम प्रॉब्लम इन हिज माइंड, ठीक है, देयर मे बी सम प्रॉब्लम इन हिज माइंड, ठीक है, तो देयर का भी यूज लगा सकते हो आप इसमें। तो शायद आपको ये समझ में आ गया होगा। अगर आपको मॉडल वर्ब सीखनी है, मैं वीडियोस बना रहा हूँ मॉडल वर्ब के ऊपर, और भी इनके एडवांस यूजेस होते हैं। इसके जो और यूजेस हैं, जो जिसमें विश को शो किया जाता है, जिसमें परमिशन लेना और देना बताया जाता है, ठीक है, और जो यूजेस हैं वो बाद में एक वीडियो बनाऊंगा, जो छोटे छोटे यूजेस रह गए हैं वो उस वीडियो में कवर हो जाएगा, वो लास्ट में बनाऊंगा। तो अभी तो ये चल रहा है, इसको आप सीखो समझो, अब बोलने में लेकर आओ। तो कल मैं नई वीडियो के साथ आता हूँ, और रिस्पॉन्स दिया करो अगर आप इन वीडियोस को देखते हो, और कमेंट किया करो।